सप्रेम नमस्ते। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हमने के साथ स्टूडियो में उपस्थित हुन आर्य सभा मॉरिशस के उनकर आमंत्रित पर स्वामी सच्चिदानंद जी जो भारत से आल हुवन। स्वामी जी के हमने स्वागत करते हैं आज के हमने के कार्यक्रम में। स्वामी जी हमारी ओर से आपको नमस्ते। तो स्वामी जी हम ये जानना चाहेंगे कि ये श्रावणी महोत्सव क्यों हम मनाते हैं? जी, हमारी वैदिक संस्कृति पर्व प्रधान संस्कृति रही है जी। वैसे तो हमारी संस्कृति में बहुत सारे पर्व हैं, लेकिन 4 पर्व बहुत विशेष हैं जी। जिनको प्रमुख पर्व कहते हैं। उसमें एक पर्व है श्रावणी, दूसरा पर्व है विजयादशमी, तीसरा पर्व है दीपावली और चौथा पर्व है होली का पर्व जी। तो ये 4 पर्व बहुत विशेष हैं। इन 4 पर्वों में सबसे विशेष पर्व है श्रावणी पर्व। हाँ। और श्रावणी पर्व इसलिए विशेष है कि श्रावणी पर्व विद्या से जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है। हमारे सनातन धर्म के अंदर 4 वर्ण भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन 4 वर्णों में सबसे श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण को माना जाता है। क्यों मानते हैं ब्राह्मण को? क्योंकि ब्राह्मण भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, वो भी विद्या का समाज में प्रचार प्रसार करता है, इसलिए ब्राह्मण को पूजनीय माना जाता है। यहाँ मैं कहना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा, ब्राह्मण वर्ण है, जाति नहीं है। हम जो है बाई बर्थ नहीं मानते, कर्म से वर्ण व्यवस्था है जी। जो लोग ज्ञानी है वही ब्राह्मण है। हाँ, जो ज्ञानी है वो चाहे किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, जो ज्ञान का कार्य कर रहे हैं, वेदों का प्रचार प्रसार करते हैं, यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, समाज को अच्छी दिशा पे लेके जा रहे हैं, वो सब ब्राह्मण कोटि में आते हैं जी। तो ब्राह्मण सर्वपूजनीय है। और ये जो श्रावणी पर्व है ये ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ पर्व है, ये विद्या का पर्व है। तो प्राचीन काल से हमारे समाज में एक परंपरा चली आई। आपके मॉरिशस में तो थोड़ा ऋतुओं की भिन्नता है लेकिन हमारे भारत में जब श्रावणी पर्व आता है तो वर्षा ऋतु चलती है जी। तो मॉरिशस में मुख्यतः दो ही ऋतु है जी। गर्मी ऋतु है और ठंड। हाँ, ठंड और जो गर्मी है। अब हाँ। यहाँ वर्षा ऋतु तो हमेशा चलती रहती है, कभी भी वर्षा हो सकती है जी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जी। है ना हाँ। हमारे यहाँ तो एक वर्षा ऋतु चलती है, अब इस समय वर्षा ऋतु चल रही है हाँ। और वर्षा भी बहुत प्रचंड रूप में होती है, बहुत भयानक रूप में होती है। अच्छा। अभी भी बाढ़ आ रही है, आप टेलीविजन पर देख रहे होंगे, भारत में बहुत बाढ़ें आ रही हैं। तो उस समय में जब हमारे ऋषि महर्षि कंदराओं में रहते थे, अपने आश्रमों में रहते थे, लोगों का आना जाना रहता था, जंगलों में ऋषियों के आश्रम में लोग जाते थे, लेकिन वर्षा के समय में रास्ते सारे अवरुद्ध हो जाया करते थे। तो ऋषि लोग, विद्वान लोग स्वतः गांव में आ जाया करते थे हाँ। और ये जो चतुर्मास होता था, जो श्रावणी से प्रारंभ होता है, तब से लेकर के, क्योंकि कृषि प्रधान देश रहा है, कृषि प्रधान संस्कृति रही है हमारी, तो कृषि का काम भी उस समय नहीं होता था लोगों के पास में, तो फिर सभी लोग फ्री होते थे। आजकल जैसे मनोरंजन के बहुत सारे माध्यम है, टीवी है, मोबाइल है, ये सारी चीजें नहीं थी उस समय, तो लोगों के पास समय होता था और लोगों की बुद्धि भी सात्विक हुआ करती थी, तो वो लोग धर्म कर्म में आस्था रखते थे, विद्वानों के प्रवचन सुनने में उनकी रुचि हुआ करती थी। तो फिर हमारे ऋषि महर्षि विद्वान लोग अपने कंदराओं से निकल करके नगर में आकर के, गांव में आकर के सत्संग करते थे, कथाएं करते थे, और वो वेद की कथा करते थे, क्योंकि वेद हमारा प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वस्तुतः आज तो बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे पास में, लेकिन हमारे धर्म का मूल है वेद। वेद अखिलो धर्म मूलम। हाँ। जो सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा के द्वारा जो दिव्य ज्ञान हमको दिया गया, ये परमात्मा की वाणी, परमात्मा की वाणी कहेंगे। वेद को अपौरुषेय कहते हैं। जैसे कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा बिल्कुल संसार से अनभिज्ञ है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन चाचा है, कौन ताऊ है, हाँ। या इसको बुक कहते हैं, इसको गाय कहते हैं, उसको कोई नॉलेज नहीं है। तो हम उस बच्चे को परिचय कराते हैं संसार में। माँ परिचय कराती है कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये चाचा जी हैं, इसको मोबाइल बोलते हैं, इसको टीवी बोलते हैं। तो संसार के पदार्थों से परिचय कराने वाली हमारी माँ है। उसी प्रकार से स्तुता मया वरदा वेद माता, ये वेद माँ भी हमको संसार का परिचय कराती है, और ये दिव्य वेद का ज्ञान परमपिता परमात्मा के द्वारा सृष्टि के आदि में दिया जाता है। इस सृष्टि को बने लगभग 2 अरब वर्ष हो गए। तो 2 अरब वर्ष पहले जो प्रभु के द्वारा जो दिव्य ज्ञान हमको दिया गया वो था वेद का ज्ञान। महाभारत काल तक आप सभी जानते हैं कि दुनिया के अंदर एक बहुत भयानक युद्ध हुआ था, है ना, विश्व युद्ध। तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो महाभारत काल में लगभग आज से 5250 साल पहले हुआ, यानी 5200 साल पहले हुआ भारत की भूमि पर, जिसको महाभारत का नाम दिया गया। तो महाभारत काल तक तो हमारी वेद की परंपरा समाज में चलती चली आई, लेकिन
जब उस महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े योद्धा सब हताहत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, उससे दुनिया की बड़ी हानि हुई। वो युद्ध चाहे भारत की भूमि पर हुआ हो, लेकिन उस समय के जितने भी राजा महाराजा थे, क्योंकि भारत का राजा चक्रवर्ती सम्राट होता था उस समय, तो सब लोग उसमें भाग लेने के लिए गए। तो उस समय क्या हुआ, सभी लोग वहां गए तो बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, लाखों की संख्या में लोग उसमें युद्ध के अंदर मारे गए। तो विद्या की परंपरा लुप्त हो गई, विद्वान खत्म हो गए। तो याद रखिएगा, जब सूर्य अस्त हो जाता है अंधेरा छा जाता है जी। तो जब तक सूर्य है तब तक तो उजाला है जी। लेकिन जब सूर्य गया, अंधेरा छा गया, तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए हम लोग सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार उस अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। अपने अपने सामर्थ्य से कोई हंडा जलाता, कोई मरकरी जलाता, कोई लाइट जलाता है। उसी प्रकार से जब महाभारत काल के बाद वेद का प्रकाश लुप्त हो गया, वेद के विद्वान हताहत हो गए, तो फिर लोगों ने अपने अपनी बुद्धि से, अपने अपनी सोच से बहुत सारे मतपंथ खड़े किए जी। तो फिर ये बहुत सारी बुक्स आ गई। किसी गुरु ने कोई बुक लिखी, किसी गुरु ने कोई बुक लिखी, कुछ कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, लेकिन वेद सबसे प्राचीन है। तो ये परंपरा तब से परंपरा चली आई। तो हमारा जो आर्य समाज है, जो महर्षि दयानंद जी द्वारा स्थापित आर्य समाज है, और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आर्य समाज कोई मतपंथ संप्रदाय का नाम नहीं है। आर्य समाज विशुद्ध सनातन धर्म का प्रचारक है, विशुद्ध वेद का प्रचारक है। तो आज भी जहां जहां आर्य समाज फैला हुआ है, ये सौभाग्य है इस मॉरिशस धरा का कि यहाँ पर आर्य समाज बहुत विस्तृत रूप में है। और आप जानते हैं कि ये परंपरा आर्य समाज से ही चलाई गई है। श्रावणी का पर्व आर्य समाज मनाता है क्योंकि आर्य समाज वेद को लेकर के चलता है, और उस समय वेद की कथाएं हम लोग करते हैं। भारत देश में तो बहुत बड़ी संख्या में जितनी भी समाजें हैं, हजारों की संख्या में समाजें हैं, तो सभी समाजों में कहीं 7 दिन की कथा होती है, कहीं 5 दिन की कथा होती है। मुझे प्रसन्नता हुई कि आपके इस मॉरिशस देश के अंदर भी हमारी आर्य सभा लगभग 2 महीने तक श्रावणी पर्व मनाती है। जगह जगह जहां जहां हमारे आर्य समाज के टेम्पल हैं, वहां विद्वान जाते हैं और वेद की चर्चा करते हैं जी। तो वेद हमारे धर्म का मूल है। और ये श्रावणी पर्व श्रवण शब्द से श्रावण बना है जी। हमारे संस्कृत में श्रवण शब्द है। श्रवण का मतलब होता है सुनना, और श्रावण मास है एक ऐसा महीना जिसमें सुना जाता है। आप जानते होंगे वेद का नाम भी एक श्रुति है जी। वेद का एक नाम श्रुति भी है। उसको श्रुति इसलिए कहते थे कि उसको लोग सुन सुन करके स्मरण करते थे। हमारे ऋषि महर्षियों की, हमारे पूर्वजों की मेधा बड़ी तीव्र होती थी। आप लोग जानते हैं कि आजकल बहुत सारे गोत्र चलते हैं, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी और वेदी। तो आजकल तो ये बाई बर्थ हो गए, लेकिन पहले चतुर्वेदी उसको कहते थे जो चारों वेद कंठस्थ जिसको होते थे, जो चारों वेदों का विद्वान होता था उसको चतुर्वेदी बोलते थे। 3 वेद के ज्ञाता को त्रिवेदी कहते थे। 2 वेद के ज्ञाता को, जिसको 2 वेद कंठस्थ हैं, उसको द्विवेदी कहते थे। और 1 वेद जिसको याद होता था, उसका जो विद्वान होता था, उसको वेदी कहते थे। और महर्षि दयानंद वो अपने बाल अवस्था में 14 वर्ष की उम्र में जी यजुर्वेद को कंठस्थ कर लिया। यजुर्वेद को कंठस्थ किया, और भी बहुत सारे ग्रंथ उनको कंठस्थ थे जी। तो उनकी मेधा बड़ी प्रज्ञा मेधा थी, बुद्धि बहुत ही ज्यादा शार्प थी महर्षि दयानंद जी महाराज की। तो ये हमारी एक परंपरा रही है कि हम लोग स्मरण करते थे पहले। जैसे मान लीजिए आज जब तक हमारे हाथ में मोबाइल नहीं था, तब तक हमको सबके नंबर याद होते थे, लेकिन अब वो चीजें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे, है ना। आजकल हम मशीन पे डिपेंड होते चले जा रहे हैं, कंप्यूटर पे निर्भर हो गए, मोबाइल पे निर्भर हो गए। कुछ भी याद करो, खोज करो तो मोबाइल से। आपको कोई कैलकुलेशन भी करना है तो वो भी हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, वो भी मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल के करेंगे, है ना। तो हम इन पर डिपेंड होते चले जा रहे हैं। लेकिन प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज होते थे वो बहुत बुद्धिमान होते थे। ये तो सारी व्यर्थ की बातें हैं कि हमारे पूर्वज वो जंगली थे, वो कुछ नहीं जानते थे, वो आदि मानव थे, ये सारी बेकार की बातें हैं। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। आज से 10 लाख वर्ष पहले भी हमारे पूर्वज वायुयानों में चला करते थे, ये इतिहास में प्रमाण है। रामायण काल को 10 लाख वर्ष हो गए भगवान श्री राम को। और आप इस बात को जानते हैं, जब मां भगवती सीता का हरण हुआ तो रावण मां भगवती सीता को पुष्पक विमान से लेके गया था जी। तो उस जमाने में आज से 10 लाख वर्ष पुरानी बात है। तो क्या टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास में? विमान तो उस जमाने में भी थे। ये तो हमको व्यर्थ में बेकार की बातें बताई गई कि नहीं आदि मानव थे, वो कुछ नहीं जानते थे। ये सारे निराधार। जब तक वेद की शिक्षा थी तब तक दुनिया में बड़ी शांति थी, सुख था। और वेद का मतलब होता है नॉलेज, वेद का मतलब होता है ज्ञान। वो पावन ज्ञान जो सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा के द्वारा हमारे कल्याण के लिए दिया गया,
जितना ज्ञान इस धरती पर जीने के लिए हमारे लिए आवश्यक है, मनुष्य मात्र के लिए, उतना ज्ञान परमात्मा संपूर्ण है, संपूर्ण ज्ञान। यानी आप उसको परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान नहीं कहेंगे, परमात्मा तो अनंत है, हाँ, उसका ज्ञान भी अनंत है जी। आप मतलब ये कहेंगे कि वेद परमात्मा का ज्ञान है, तो क्या परमात्मा का इतना ही ज्ञान है? तो फिर तो परमात्मा का ज्ञान सीमित हो गया, परमात्मा तो असीमित है। लेकिन वो ज्ञान जो हमारे लिए आवश्यक था, जितना ज्ञान हमारे जीवन यापन के लिए, इस पूरे सृष्टि को चलाने के लिए जितना ज्ञान जरूरी था, उतना ज्ञान परमात्मा ने दिया है। ज्ञान तो परमात्मा के पास में अथाह है। तत्र निरतिशम सर्वज्ञ बीजम, योग शास्त्र का वचन है। परमपिता परमात्मा तो सर्वज्ञता का परम बीज है, उसमें तो इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, अथाह ज्ञान है, वो तो ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का भंडार है। लेकिन जितना ज्ञान, जैसे संसार में अनंत विद्याएं हैं, हम कितनी विद्या जान सकते हैं? कुछ ही जान सकते हैं ना हम। तो जितना हमारे लिए आवश्यक था वो सब कुछ परमात्मा ने वेद में हमको दिया। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते थे, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। सारी सत्य विद्या वेद के अंदर निहित है। एवरी फैकल्टीज ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। लोग प्राय ये समझते हैं कि वेद तो केवल कर्म कांड का पुस्तक है, वेद में तो भक्ति भजन की बातें होंगी, वेद में पूजा पाठ की बातें होंगी। वेद के अंदर पूजा पाठ तो है, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ जितना भी ज्ञान है दुनिया का, साइंस के सारे सिद्धांत जी लोगों ने वेदों से तो लिए हैं जी। ये विमान बनाने में ये सब तो वेद में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विमान विद्या वेद से है जी। और महर्षि दयानंद जी महाराज ने जब वेदों का भाष्य किया तो उस समय लोगों ने कहा, स्वामी जी के समय में, ऋषि दयानंद जी के समय में, आज से लगभग 150 साल पहले कोई वायुयान नहीं हुआ करते थे। तो लेकिन ऋषि दयानंद जी ने जब वेदों का भाष्य किया तो अपने वेद मंत्रों से वायुयान विद्या का वर्णन उन्होंने किया। हाँ। उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी जी। लेकिन उस समय स्वामी जी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, उस समय पेट्रोलियम आदि पदार्थ नहीं थे। हाँ। लेकिन स्वामी जी वेद के मंत्रों से पेट्रोलियम आदि पदार्थ की चर्चा कर रहे थे। तो लोगों ने कहा, दूरदर्शी थे, दूरदर्शी ने, वेद के मंत्रों में सारी बात है, ये ज्ञान है। हाँ, अच्छा। और वो ऋषि थे। हाँ। तो ऋषि का मतलब होता है, जो आजकल आप जिनको वैज्ञानिक बोलते हैं, प्राचीन काल में इनको ऋषि कहते थे, और ऋषि से रिसर्च शब्द बना है। अच्छा। जो आजकल रिसर्च बोलते हैं ना, ये रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे ऋषि से रिसर्च शब्द बना। और अंतर क्या था, जो आज का वैज्ञानिक है और पुराने समय के जो ऋषि थे उनमें अंतर था। वो ऋषि जो होते थे वो अध्यात्म से जुड़े हुए होते थे। आज का हमारा विज्ञान है वो अपनी बुद्धि से काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है विज्ञान, बहुत कुछ हमने अचीवमेंट किया है विज्ञान के द्वारा, बहुत जीवन बहुत सुख में बन गया, आनंद में बन गया विज्ञान की खोज के द्वारा। लेकिन हमारे जो ऋषि महर्षि होते थे उनकी विशेषता ये होती थी, वो कोई ऐसा आविष्कार नहीं करते थे जिसका साइड इफेक्ट समाज को झेलना पड़े। पहली बात ये, क्योंकि वो, अब मैं उनको कहूं दूरदृष्टा, उनको क्रांतिदर्शी कहूं, वो आगे तक सोच के चलते थे। वो केवल वर्तमान की सुविधा को नहीं देखते थे। हमने मोबाइल बना दिया तो वर्तमान में हमने देखा कि इसकी सुविधा क्या क्या होंगी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट हमने पहले नहीं चिंतन नहीं किया कि इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, हानि कितनी हो सकती है समाज की। तो हमारे ऋषि जो थे वो उन्हीं खोजों को करते थे जो समाज के लिए पूरी तरह से लाभदायक ही लाभदायक हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो ये ऋषि बुद्धि होती है। तो क्योंकि ऋषि समाधिस्थ होता है, वो समाधि में बैठ करके परमपिता परमात्मा से उसका कनेक्शन जुड़ता है, उसकी बुद्धि परमात्मा के साथ जुड़ती है, परमात्मा से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने जब वेदों का भाष्य किया तो अपनी समाधि अवस्था का सहारा लिया। वेदों के विद्वान वो थे, निघंटु आदि शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा, सब कुछ जाना, लेकिन इतनी योग्यता होने के बावजूद भी महर्षि दयानंद जी महाराज समाधि का सहारा लेकर के वेदों का भाष्य करते हैं। तो समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार होता है जीवात्मा को। तो मान लीजिए स्वामी दयानंद जी ने जो वेदों का अर्थ किया, वो उसका जो अर्थ कहीं कहीं पर भी जहां जहां भटकाव था, जहां जहां अटकाव आया, वहां वहां स्वामी जी ने समाधि का सहारा लिया, मानो परमपिता परमात्मा से साक्षात पूछ करके उनका अर्थ ऋषि ने वेदों के अंदर लिखा है। इसलिए उसमें सब कुछ साइंटिफिक है, आज तक कोई त्रुटि नहीं आई है। कोई त्रुटि नहीं है। हमारे वेदों के अंदर 20,379 मंत्र हैं। 20,379 मंत्र हैं। हाँ। आज तक दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट वेद को चैलेंज नहीं कर पाया। और देखिए आश्चर्य की बात तो यह है, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, पंथ हैं और उनके धर्म ग्रंथ हैं, तो लोग समय समय पर उनमें चेंजिंग करते रहे हैं, समय समय पर चेंजिंग करते रहे। लेकिन हमारा वेद एक ऐसा है कि जिसमें सृष्टि के आदि में जितने मंत्र थे वो आज लगभग दुनिया को बने 2 अरब वर्ष हो गए। 2 अरब वर्ष में कोई ये नहीं कह पाया कि इसमें वेद में ये चीज गलत है, इसको हटाओ। क्यों? क्योंकि वेद इंसान का ज्ञान नहीं है,
जी। वेद अपौरुषेय परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान हमेशा एक रस रहता है। इंसान का ज्ञान घटता और बढ़ता है। आज मेरे पास जो नॉलेज है, 2 साल बाद और मेरी नॉलेज इंक्रीज होगी। जी। तो आज जो ज्ञान का लेवल कम है, 2 साल बाद और बढ़ेगा, और 10 साल बाद और बढ़ेगा मेरा ज्ञान का लेवल। तो परमात्मा के साथ तो ऐसा नहीं है ना। हाँ। परमात्मा तो सर्वज्ञ है, वो तो सब कुछ जानता। हम अल्पज्ञ हैं, हम ज्यादा नहीं जान सकते। धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है। तो परमात्मा के ज्ञान में कोई भ्रांति नहीं, उसका ज्ञान निर्भ्रांत है। वेद का ज्ञान निर्भ्रांत है। तो स्वामी जी महाराज ने जो वेदों का भाष्य किया, वो सब कुछ वेदों में था। स्वामी दयानंद जी ने अपनी तरफ से नहीं किया, वो सब कुछ वेदों में था, लेकिन हम उस वेद के नवनीत को, उस वेद के रहस्य को खोल नहीं पा रहे थे। उस कुंजी से स्वामी दयानंद ने वेद का ज्ञान हमको दे दिया, वेद को खोल दिया, और संसार में वेद का दिव्य प्रकाश हुआ। आज नासा के साइंटिस्ट वेद पर रिसर्च करते हैं। ये वेदों की जय है, ये सनातन धर्म की जय है।